आपको डायबिटीज हो या ना हो, पर आपने जरूर अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिन्हें ये बीमारी है। क्या आपको पता है, इंडिया में लगभग 50% से भी ज्यादा लोग अपनी डायबिटीज स्टेटस से अनजान हैं, जिसे समय पर पता ना लगने और इलाज ना होने पर हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं। पर ये डायबिटीज होता क्या है? जब बॉडी के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम अमाउंट में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसे हम डायबिटीज कहते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। इसका काम खाने को एनर्जी में बदलना होता है। तो ऐसे में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक डायबिटिक पेशेंट कब और क्या खा रहा है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। इसके लिए आपको डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, या फिर हम कई घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं जिसकी मदद से हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज में ये प्रॉब्लम तो होती है कि या तो आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं, या आपकी सेल्स में शुगर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से ब्लड में शुगर यूज नहीं हो पाती है, और इससे आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपकी टेस्टिंग में दिखाई देती है। टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है? ये आपके ऑटो इम्यून रीजंस की वजह से होती है, जहां आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है और पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन के बिना आपके बॉडी के टिश्यूज जैसे कि स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यूज शुगर को इनटेक नहीं कर पाते हैं, और इसलिए ब्लड में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज 90 से 95% डायबिटीज केसेस में देखी जाती है। इसका मेन रीजन होता है या तो आपकी बॉडी इंसुलिन कम बना रही होती है, या फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होता है। टाइप 2 डायबिटीज के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आपको हाइपरटेंशन है, या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज हुई है। इसके अलावा अगर आपको डिसलिपिडेमिया है, मतलब आपका लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज रहता है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है, और ये सिर्फ 2 से 3% प्रेगनेंसीज में ही होती है। इसको स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नुकसान सीधा बच्चों में डिफेक्ट्स जैसे कार्डियक इश्यूज, फीटल एनोमलीज, प्रीमैच्योर बर्थ या ज्यादा वेट होने के रूप में सामने आ सकते हैं। इसका रीजन होता है प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना। डायबिटीज टेस्टिंग करवाना क्यों जरूरी है? अगर आपके बच्चे को ज्यादा भूख या प्यास लगती है, या आपको डायबिटीज है, तो बच्चों में डायबिटीज की टेस्टिंग जरूर करवाएं। अगर आपने रिसेंटली वेट गेन किया है, या ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, या लिपिड प्रोफाइल थोड़ा एबनॉर्मल है, तो टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो भी आपको टेस्टिंग करवानी जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी डाइट्स और मेडिसिन के अकॉर्डिंग आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या डायबिटीज कंट्रोल में है? इसलिए डायबिटीज चेक करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लेबोरेटरी में 1500 से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं, चाहे वो हिमेटोलॉजी, यूरिन, ब्लड टेस्ट, बायोप्सीज, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग या ऑटो इम्यून डिजीज की टेस्टिंग हो। लेकिन डायबिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। पहला, फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल्स चेक करना। सेकंड, HbA1c लेवल हर 3 महीने में चेक करना। थर्ड, यूरिन टेस्टिंग करना ताकि किसी इन्फेक्शन, प्रोटीन या ग्लूकोज की प्रेजेंस का पता चल सके। यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल चेक करना ताकि किडनी डैमेज का पता चल सके। और लास्टली, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हम चेक कर सकें। आपकी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी है, इसलिए अपना टेस्ट डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लेबोरेटरी से जरूर करवाएं, क्योंकि हम मानते हैं टेस्ट सही तो सेहत सही।